शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने ना जाने कितने भैंसों और अन्य जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत पर घमंड होने लगा। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा। उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगाएगा। शेर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी अचंभित थे। तभी वहाँ एक बुजुर्ग शेर ने पूछा, अरे आज क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शेर बोला, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। मेरी ताकत के दम पर ही हम इतने शिकार कर पाते हैं, इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना होगा। शेर को यह बात पसंद नहीं आई। अपने ही घमंड में चूर वह बोला, आज कोई बात नहीं, मैं अकेले ही शिकार करूँगा। तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। और ऐसा कहते हुए शेर सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेर को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वह भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर यह क्या, जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे, आज उसके आने पर जरा भी नहीं घबराए, उल्टे एकजुट होकर उसे दूर खदेड़ दिया। शेर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ। वह हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वह कहाँ इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। हिरन भी उसके हाथ नहीं आए। अब शेर को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल का सहयोग पाए वह एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वह दल की कीमत को समझ चुका था। वह निराश बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली, और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। फ्रेंड्स, आप चाहे स्पोर्ट्स में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो या कोई बिजनेस करते हो, टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। टीम का हर एक मेंबर इम्पॉर्टेंट होता है और किसी भी गोल को प्राप्त करने में छोटा या बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी प्रकार टीम में भी किसी मेंबर का अधिक तो किसी का काम छोटा होता है। पर यदि बड़ा योगदान देने वाले यह सोचें कि जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है, तो यह गलत होगा। इसलिए किसी तरह का घमंड करने के बजाय हमें सभी को इम्पोर्टेंस देते हुए एज अ प्लेयर काम करना चाहिए। इस कहानी में एक और बेहद ज़रूरी मैसेज है, वह है गलती का एहसास होने पर क्षमा मांगना। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माफ़ी मांग ली और एक बार फिर उसकी धाक वापस लौट आई। अगर आपसे भी कभी कोई गलती हो जाए तो उसे ईगो प्रॉब्लम मत बनाइए और माफ़ी मांगकर लाइफ को वापस ट्रैक पर लाइए। यदि कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।